कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बढ़िया सा गेम प्ले देखने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो डॉक पे उतरते हैं, ये डॉक पे बंदे आते हैं और मुझे यही लगा था कि बंदे आ रहे हैं, लेकिन देखो 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 भाई साहब, सब अलग थलग हो गए, सब डर गए या फिर क्या हुआ। मैं यही चक्कर में था कि कोई तो बंदा आ जाए भैया, तो मैं देख रहा था चारों ओर कि आगे उतरा, पीछे है कोई या फिर आगे की तरफ है कोई, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि कोई बंदा यहाँ पे उतर रहा है। तो मैं बहुत ही निराश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि डॉग पे बढ़िया फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी लूट जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे मिलता है जीकेएस, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्या आपको जीकेएस पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताना। अब M4 और PTW ले ली है मैंने, और अब मैं यहाँ से निकलने ही वाला हूँ, क्योंकि अब जॉन श्रिंक होने वाला है। लूट मैंने कर ली है, तभी एक बॉट आ गया भैया। अब इस बॉट को यहीं पर मार देते। पहला किल मिला है मुझे, और अब 88 बंदे रह गए हैं आफ्टर ऑल, और मुझे मारना है बहुत सारे बंदों को। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, सोचता हूँ कि पाइपलाइन पे तो कोई बंदे होंगे ही होंगे, तो मैं निकलता हूँ पाइपलाइन की तरफ, क्योंकि पाइपलाइन पे बंदे अक्सर उतरते हैं और उनको धोने का मज़ा भी बहुत आता है। वैसे मैं जोन में ही था, लेकिन फिर भी बंदे को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे कोई नहीं मिला तो मैं आ गया लॉन्च बेस पे, और लॉन्च बेस पे फायरिंग हुई तो मुझे लगा यहाँ पे बंदे ज़रूर है, लेकिन कितने हैं वो पता नहीं। वो एक बंदा दिख रहा था, लेकिन दूसरा कौन है वो तो मुझे बॉट जैसा दिख रहा था, लेकिन कोई और है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा छुप गया। पहले ऑब्जर्वेशन करो आप अगर कहीं पे जाते हो कि कितने बंदे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट अगर फाइट ले लोगे तो पीछे से कोई मार जाएगा, राइट लेफ्ट से मार जाएगा। देखो वो बंदा भाग रहा है, वो बॉट है या क्या है पता नहीं, लेकिन उसको मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से वो शॉट नहीं हुआ। तो वहीं पर उसके पास जाकर अब उसको धर देते हैं। तो उसके पास गए हम और उसको वहीं पर फिनिश कर दिया। तो भैया 62 बंदे बचे हैं, और अब तो 60 बंदे बचे और 2 ही। लेकिन अब देखना फार्म पे क्या ही होता है। यहाँ पे इतनी दबड़ मच जाती है। आप देखिए कितने सारे तीन फुट स्टेप्स आ रहे हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, और मेरा हेलीकॉप्टर भी फोड़ दिया इन्होंने इतनी सारी, और मैं इतना यहाँ पे कंसियंस हो गया। और देखो पोल्टरगेस्ट कितनी तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे है बंदे, लेकिन बंदे दिख नहीं रहे। और ऊपर से वो व्हीकल वाला और नीचे बंदे, किसको मारो आखिरकार अगर नीचे वाले को। फिर मैंने सोचा कि चलो व्हीकल वाले को पहले ख़त्म करते हैं। व्हीकल में 2 बंदे हैं, पहले दोनों को ही हम ख़त्म कर देते हैं, और दोनों को मैंने नॉक कर दिया। अब मुझे पता था कि वो नॉक हो गए, मतलब उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पे जाएगा जो नीचे है। मेरे नीचे 2 बंदे थे, ये पूरा स्क्वाड था। तो मैंने सोचा कि वो जाएगा ही, और दोनों एक साथ गए। देख सकते हैं आप राइट में भी एक बंदा है, और इसको भी चलो ये लेवल 3 वेस्ट यहाँ पे ख़त्म। मतलब ए स्क्वाड 4 बंदे को मैंने बहुत टेंशन में आ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कैसे करूँगा। अगर वो दोनों बंदे बाइक न चला रहे होते तो मुझ पे अटैक करना उनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैं इतने बड़े हाइट वाले घर पे नहीं था। अब मैं इनको लूट ही रहा होता हूँ, तभी एक और गाड़ी आ जाती है भैया, और उसमें से एक बंदा, तो उसको करते ही यहाँ पर हम फिनिश। अब गाड़ी वाले का इरादा था मुझे कुचलने का, लेकिन भैया इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे चलो भाई तुम भी निकलो। तो यहाँ पे इन तीनों बंदों को ख़त्म कर दिया हमने। देखना हमारा किल सिर्फ 2 था, और अब हमारा किल हो गया है 8 पे आ गया है। 4 पहले मार दिए पूरे स्क्वाड को। अब इसका ये तो 3 ही बंदे थे, तो मैं ढूंढ रहा था कि चौथा बंदा कहाँ पे है। इसलिए मैं लेट गया, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकता है, और फार्म में और गोलियां चलने की भी आवाज़ आ रही। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको मैंने फायरिंग किया, और ये भी हो गया नॉक। लेकिन उस पर कोई और फायर कर रहा था, और वो था बॉट, और मैं नहीं चाहता था कि बॉट मेरा किल चोरी करे, इसलिए मैं वहाँ गया, बॉट को फिनिश किया। और अब भैया इस बंदे की भी बारी। चलो भाई तुम भी चले जाओ यहाँ से, गायब हो जाओ। तो चलो ये दोनों बंदे भी गायब हो गए, हमारे 10 किल हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे एमओ चाहिए, क्योंकि जो हैवी मैग मैंने रखा है येलो कलर का। अब यहाँ से फायरिंग होती हुई है, मुझे भी थोड़ी फायरिंग पड़ी, इसलिए मैं इसको ढूंढने लग गया कि ये बंदा, और फायरिंग की मैंने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो दूसरा बंदा कौन है, लेकिन उसके साथ उसकी फाइटिंग हो जाती है, और यहीं से ही मैं वो किल उसका ले लेता हूँ।
मैंने ही नॉक किया, मैंने ही किल किया, मतलब मैंने किल कोई चोरी नहीं किया। अब वो बंदा बाहर नहीं आ रहा था, वो वहाँ से टीपीपी ले रहा था। अगर मैं जाता या फिर अगर मैं थोड़ा पिक देता तो वो मुझे मार सकता था। लेवल 2 का वेस्ट है और वो भी डैमेज है। आपको ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना है आपके पास कौन सा वेस्ट है और कितना डैमेज है, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो एक नेड करते हैं, उससे कुछ बेनिफिट हो जाए। और वो बंदा वहाँ पे था, लेकिन मैंने तो उसको बाहर निकलने के लिए नेड किया था। मैंने देखा कि कहीं पीछे से कोई ना मार दे, इसलिए मैं थोड़ा पीछे पीछे मुड़ के देख रहा था, क्योंकि उसके मारने के चक्कर में अगर पीछे से कोई आ गए बंदे, कोई पूरा स्क्वाड आ गया, 2 बंदे भी आ गए, तो मैं पूरा मर सकता था। तो मैं बार बार देख रहा था, पूरी तरह सब तरह आप देखते रहिए, फ्री फायरिंग कीजिए। अब वो बंदा भागने लगा है और उसे लगा कि मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, लेकिन भैया मुझसे भाग भाग के कहाँ जाओगे। तो यहाँ पे उसको नॉक कर देते हैं, और नॉक नहीं, उनको सीधा फिनिश ही हम करेंगे अब। तो चलो भैया, ये हो गया किल, हमारा 13वां किल हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना चॉपर ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मैं भूल ही गया था कि मेरा जो चॉपर है वो तो भैया डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन मुझे याद ही नहीं था। मैं 5 की एमो ढूंढ रहा हूँ, तब मुझे एक मिल गया बॉट है, इसलिए भैया इसको आराम से मारेंगे, लेकिन मारना तो पड़ेगा ही। तो इसको भी चलो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। मुझे 5 का एमो चाहिए क्योंकि हैवी में 50 वाला है। तभी ये बंदा आ गया। अभी एक क्या करना चाहता है कुछ समझ में नहीं आता। भैया चलो तुम निकलो यहाँ से, और नॉक हुआ, मतलब इसके साथी होंगे। इसको फिनिश कर दिया, और चॉपर तो था नहीं, इसलिए हमने उठाई गाड़ी और चल दिए, क्योंकि जॉन आ रहा है 50 सेकंड में, और यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं था, और बिना चॉपर के गाड़ी में जाना मतलब थोड़ा हार्ड रहता है। तभी यहाँ से फायरिंग की साउंड आ रही। मुझे नहीं यहाँ पे फाइट लेना था क्योंकि पूरा स्क्वाड हो सकता है, और मेरे पास जो वेस्ट है वो पूरा डैमेज, आप देखिए लेवल 3 का वेस्ट पूरा डैमेज है। मैंने सोचा कि चलो फिर भी फ़ाइट ले ही लेते हैं, आखिरकार क्या होगा देख लेते हैं। तो मैं फ़ाइट लेने के लिए यहाँ पे गया, और तभी उसकी फ़ाइट चल रही थी। मैंने सोचा कि चलो उसको बॉट को मार लेने देते, तब उसने बॉट को मार लिया। मैं थोड़ा प्रोन हो गया क्योंकि मुझे पता नहीं थे वहाँ 1 बंदे हैं या 2 बंदे, पता तो करे। तभी वो बंदा लूटने लग जाता है और मैंने की उस पर फायरिंग, लेकिन वो भाग गया। अब ऐसे सीधा तो नहीं जा सकते, घूम के जाएंगे हम, क्योंकि घूम के जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और देखिए वो नीचे था और उसी तरफ देख रहा था कि यहाँ से बंदा आएगा, लेकिन हमने उसको कर दिया भैया फिनिश। ये मिला है डायरेक्ट किल, और उसके पास से मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मिली है, और वो है चिप अपग्रेड। अब यहाँ मुझे चॉपर मिल गया है, चॉपर लेके अब मैं जाऊँगा। अगर चॉपर ना मिलता बहुत हार्ड रहता मेरे लिए। यहाँ पे दूसरा भी चॉपर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले लूटूंगा ड्रॉप, क्योंकि मेरा जो वेस्ट है वो ख़त्म हो चुका था, और फ्रेश लेवल 3 मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर समझ लो लास्ट में मेरी फाइट अच्छे से नहीं हो सकती। आप ऑलवेज रिमेंबर रखिए वेस्ट को, और आपके पास जो एमो है उसकी काउंटेशन रखिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी मुझे फायरिंग की साउंड आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भैया यहाँ चलते, यहाँ कोई ना कोई तो बंदा होगा। यहाँ पे एक बंदा प्रोन था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था। शायद आपको दिख जाए, वो सामने ही है, लेकिन उस टाइम मुझे वो बंदा नहीं दिखा था, पता नहीं क्यों नहीं दिखा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो हाइट पे थोड़ा चढ़ जाते हैं तो मुझे कुछ दिखेगा, और वो यहीं से स्नाइपिंग कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि कहाँ पे हो। तभी वो मुझे बॉट दिखा, चलो मैंने सोचा बॉट को मारते। तभी नीचे से भी फुटस्टेप्स आ रहे थे, स्नाइपिंग हो रही थी, तो सोचा पहले चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो बंदा है जिसके फुटस्टेप्स आ रहे थे वो निकला भैया बॉट, और वो उसको मारने लगता है, और मुझे पता चल जाता है कि भैया तुम हो कहाँ, और उसको उस स्नाइपर को कर दिया हमने फिनिश, ठीक है। और अब इस बॉट को भी मार देते हैं। किल भैया क्यों जाने दे, हम 20 किल हो चुके। और तभी मुझे दिखा, और ये लास्ट 2 टीम्स 1v3 होने वाला है दोस्तों, और मुझे दिखा है एयरबॉर्न। अगर जब भी एयरबॉर्न दिखता है तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो एयरबॉर्न से ऊपर जाके हमारी लोकेशन पता कर सकता है। 1v3 में अगर आपको जीतना है तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आप अपना लोकेशन जो है उसको हाइड करके रखिए, मतलब एनिमी को पता मत चलने दीजिए कि आप कहाँ पे। और मेरा तो यहाँ पे बहुत ही धक धक हो रहा था कि 1v3 कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो घर है उसकी जो हाइट है उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा भैया, क्योंकि अगर ओपन में रहता तो बहुत हार्ड रहता। और 1v3 में यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एयरबोर्न वाले बंदे हैं, मतलब
वो बंदे तो तगड़े होंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं उनको स्पॉट करता हूँ कि आखिरकार वो एयरबोर्न से गए कहाँ पे है। तो एक बंदा तो स्पॉट हो ही जाता है वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो इसको मार देते, लेकिन वो भागने लग जाता। अब यहाँ से फायरिंग करूँगा तो कुछ बेनिफिट है नहीं, यहाँ से कैसे मारूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई कर लेते हैं। लेकिन भैया देखो 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 क्या हुआ, वो बहुत ही स्पीड में थे और यहाँ से फायरिंग किया मैंने। अब उनको मेरी लोकेशन पता चल जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है भैया। लेकिन अपना जो निंजा है उसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा, और निंजे के 3 जो मुझे स्ट्रिप मिल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, वहाँ पे है बंदे, डायरेक्ट फायर करूँगा तो तीनों मुझ पे फायर करेंगे। मैंने सोचा कि कुछ तो प्लान लगाना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा भैया। आखिरकार मैं उनका पिक देने का या फिर उनका एक बंदे आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी मैंने सोचा चलो 2-3 नेड ही कर लेते, शायद कुछ मिल जाए। मैंने ऐसे ही नेड किया था, पता नहीं कहाँ लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो भैया नोवा कर लेते हैं। नोवा वैसे बहुत काम का होता है, नोवा से वो आप एक से छुप भी सकते हैं और बंदे को डैमेज भी मिल सकता है। तो वही हुआ, बंदे को डैमेज भी मिला और एक प्रोटेक्शन वॉल भी बन गई, ताकि और जो बंदे वो मुझे देख नहीं पाए। और उनका जो सबसे बढ़िया बंदा था लेवल 3 वेस्ट वाला, उसको कर दिया भैया मैंने फिनिश। अब बचे थे 2 बंदे और दोनों को मुझे करना था फिनिश। तभी दिखा लेफ्ट में एक बंदा और उसने भी मुझे स्पॉट कर लिया था। अब इसको करते हैं यहाँ पे फिनिश। राइट में एक बंदा है, इसलिए मैं जल्दी से नीचे उतर गया क्योंकि उसने भी मुझे स्पॉट कर लिया था, लेकिन इसको करते हैं यहाँ पे फिनिश। तो भैया लास्ट में 1v3 कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।